दोस्तों आज से 2 वीक पहले मैंने इस वाली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट ईटीएफ किस कॉइन के आ सकते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के बाद। और इस वीडियो में दोस्तों मैंने 2 कॉइन का नाम लिया था, सोलाना और एक्सआरपी का, जिसके ईटीएफ मार्केट में आ सकते हैं। और अभी आप देखोगे तो 2 वीक बाद ही न्यूज़ मार्केट में आ चुका है और ये दोनों कॉइन में से किसी एक का नाम आ चुका है जिसकी ईटीएफ फाइलिंग हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोलाना ईटीएफ की। सोलाना ईटीएफ की फाइलिंग हो चुका है। कहाँ हुआ है? वो आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या है अपडेट, आगे चल के बताएँगे। एंड इसके साथ-साथ दोस्तों बात करेंगे बिटकॉइन के अपडेट की कि बिटकॉइन में फिलहाल आपको किस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और जो भी मैं अपडेट मैं इधर आपको दे रहा हूँ बिटकॉइन के बारे में, एग्ज़ैक्टली वैसा ही मूव आपको बिटकॉइन में देखने को मिल रहा है। आगे क्या हो सकता है इस वीडियो में मैं बताऊँगा, ठीक है? और इसके अलावा 5 ऐसे कॉइन मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें पोटेंशियल है ग्रोथ लेने का, लेकिन ग्रोथ के साथ-साथ रिस्क भी है। तो किस प्रकार से ऐसे कॉइन को ट्रेड करेंगे, कहाँ एंट्री करना है, कितना रिस्क लेना है, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना है। और इसके साथ-साथ दोस्तों अगर आप $250 का बोनस अर्न करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को ज़रा-सा भी मिस मत करना, ज़रा-सा भी स्किप मत करना। वीडियो को जस्ट फॉलो करो, एंड तक देखेंगे तो आप $250 का बोनस अर्न कर सकते हो। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है? अब सबसे पहले दोस्तों बात करें सोलाना ईटीएफ की, तो सोलाना ईटीएफ जो है ना, ये डिजिटल एसेट मैनेजर 3iQ है जिसने सोलाना ईटीएफ की फाइलिंग की है। कहाँ? तो कनाडा कंट्री में किया है। और अगर इसके अप्रूवल हो जाता है तो कनाडा के टोरंटो और स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी और लिस्टिंग हो गया तो ये नॉर्थ अमेरिका का फर्स्ट ईटीएफ हो जाएगा जिसकी अप्रूवल मिलेगी। ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या होना है इसको आप समझो। अब देखो अब ईटीएफ की चर्चा हो रही है सोलाना ईटीएफ की, तो कहीं न कहीं इसके अंदर अब एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सोलाना की एक्युमुलेशन अब तेज हो जाएगी। जिस तरीके से हमने देखा कि बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल से पहले बिटकॉइन के प्राइस में अच्छा स्पाइक हुआ, इथेरियम ईटीएफ अप्रूवल से पहले इथेरियम में अच्छा खासा स्पाइक हुआ है। वही सेम चीज़ कहीं न कहीं रिपीट हो सकता है सोलाना के साथ कि सोलाना के ईटीएफ के पहले सोलाना में स्पाइक स्टार्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। तो सोलाना में कहीं न कहीं अब बनता है कि अपनी क्वांटिटी कहीं न कहीं बढ़ाया जा सके सोलाना की। तो सोलाना के रिगार्डिंग दोस्तों ये अपडेट है, अच्छी अपडेट है, पॉजिटिव अपडेट है। और धीरे-धीरे ये पता चल रहा है कि ग्लोबली अब क्रिप्टो को कहीं न कहीं है जो किस प्रकार से लोग देख रहे हैं, हर कंट्री किस प्रकार से क्रिप्टो को देख रहे हैं, जहाँ पहले ट्रस्ट नहीं था, ठीक है? अब इस तरीके से ट्रस्ट हो रहा है कि हर कंट्री में ईटीएफ आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये क्रिप्टो के लिए अच्छी बात है, क्रिप्टो यूजर्स के लिए अच्छी बात है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन में दोस्तों अगर बात करेंगे ना, तो बिटकॉइन आप देखोगे ना, तो बिटकॉइन का जो मैंने अपडेट दिया था लास्ट कि इस ज़ोन को ये हिट करेगा, तो कहीं न कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो ज़ोन है, रेड ज़ोन, इसको ये हिट तो कर चुका है, ठीक है? ये हिट कर चुका है, लेकिन जस्ट एकदम स्टार्टिंग पॉइंट को हिट किया है। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया, बीच में नहीं आया। तो हो सकता है कि ये जो है एक बार और डिप लगा दे। डिप लगाने की पॉसिबिलिटी मुझे अभी दिख रहा है कि बिटकॉइन एक बार प्रॉपर ढंग से इस ज़ोन के अंदर आएगा, उसके बाद ही स्पाइक दे दिखा सकता है। और अगर नीचे नहीं आया, सपोज़ मान लो अगर नीचे नहीं आया, तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर सकता है। और अगर ब्रेकआउट कर दिया, एक बार अगर ब्रेकआउट कर देता है, तो अब ब्रेकआउट करने के बाद अगर इसका प्राइस जो है $67,000 का, अगर $67,000 तक चला जाता है और उसके बाद अगर ये रिटेस्ट करे, तो समझ जाना कि इसमें और स्पाइक आ सकता है। यानी इसमें कंटिन्यू अब रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर ये बिटकॉइन का प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दे, $67,000 रिटेन कर ले और रिटेन करने के बाद अगर रिटेस्ट करे तो प्राइस कंटिन्यू पंप कर सकता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे, जब तक नीचे है, तो अभी चांसेस रहेगा एक डिप और लगा सकता है और ये लगाएगा तो $62,500 तक भी इजीली आ जाएगा, ठीक है? जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, ठीक है? तो चांसेस है एक डिप की। अगर ब्रेकआउट करता है तो कंफर्मेशन के लिए हम वेट करेंगे $67,000 जाने का, उसके बाद रिटेस्ट, उसके बाद फिर ये स्पाइक दे सकता है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में फिलहाल ये अपडेट है। अब चलिए बात करते हैं 5 ऐसे कॉइन जिसमें पोटेंशियल है ग्रोथ लेने का। सबसे पहला जो कॉइन है दोस्तों, नोट कॉइन, और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी अपडेट दे चुका हूँ नोट कॉइन का। अभी प्राइस चला $0.015 और ये मेजर एक्सचेंज पे अभी जस्ट हाल फिलहाल लिस्ट हुआ है, बाइनेंस पे भी लिस्टेड है, सभी एक्सचेंज पे ये लिस्ट है, ठीक है? अब चलो बात करें 16 इसकी चार्ट अगर देखें नोट कॉइन की, तो देखो यहाँ अगर इसमें एंट्री प्लान करना है ना, अब देखो इसमें एंट्री मैं पहले ही करवा चुका था $0.007 के करीब में, ठीक है? वहां से जबरदस्त स्पाइक आया, यहाँ से आप देखोगे कंटिन्यू स्पाइक आया था। अब उस स्पाइक के बाद अच्छा खासा रिटेस्ट किया है।
अब इस रिटेस्ट के बाद जो लोग इसमें एंट्री नहीं किए हैं अभी तक और एंट्री करना चाहते हैं, तो आप वेट कर सकते हो इस ज़ोन के हिट होने का। ये ज़ोन जो है, अगर इस ज़ोन को हिट करता है, तो हिट करने के बाद अगर आप इसको कैच करोगे, तो अच्छा खासा इसमें मूवमेंट दि मिल जाएगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है? अच्छा खासा इसमें स्पाइक आपको देखने को मिल जाएगा, अगर एक बार इस ज़ोन को हिट करेगा। तो हिट होने का वेट कर सकते हो, करीब-करीब आप लगा सकते हो लिमिट ऑर्डर $0.0125 पे। अगर इसको हिट करता है तो यहाँ से आप इसको स्पॉट में खरीद सकते हो नोट कॉइन को। सेकंड कॉइन की बात करें तो सेकंड है ब्रेड और ब्रेड को भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ और ये जो है बेस ब्लॉकचेन पे है, अच्छा खासा परफॉर्म किया है और जब मैंने पहली बार ब्रेड को बताया उस समय से ये 5-6 गुना आपके आपके इन्वेस्टमेंट को कर चुका है। अभी ये देखोगे ब्रेड में क्या चल रहा है तो ब्रेड ये अच्छा खासा रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्टिंग फेज में है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, क्या समझना है इसको आप देखो। ब्रेड जो है अच्छा खासा स्पाइक करने के बाद देखो मैं पहला जो एंट्री है ना यहाँ ही करवा चुका $0.056 पे, ठीक है? यहाँ करवा चुका हूँ। फिर सेकंड एंट्री मैंने बोला था कि इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट पे आपको लेना है, रिटेस्ट किया और यहाँ से आप देखो स्पाइक आया। अभी ये रिटेस्ट कर रहा है, अब इसमें चांसेस जो है मुझे दिख रहा है कि ये जो है और भी ज़्यादा नीचे जाएगा और $0.1 तक आ सकता है। अगर आएगा तो यहाँ पर जो लोग एंट्री लेना चाहते हो ले सकते हैं, जिनकी एंट्री नहीं है पहले से तो ब्रेड को आप यहाँ पर खरीद सकते हो $0.1 पे। और अगर ये नीचे नहीं आया, ऊपर निकल गया, तो आपको वेट करना है, ये जो ज़ोन आपको दिख रहा है, देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आना है, ये जो ज़ोन दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद एक कैंडल या 2 कैंडल भी रिटेस्ट करता है, तो उसके बाद आप इसको कैच कर लेना है। ये फिर एक कंटिन्यूअस स्पाइक दे सकता है, ठीक है? तो ब्रेड भी मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आगे चलकर दे सकता है, तो ब्रेड को भी आप रख सकते हो। थर्ड कॉइन बात करेंगे दोस्तों जिंक। जिंक के बारे में भी अभी हाल-फिलहाल हमने आपको बताया था और इसका जिंक का देखेंगे प्राइस चल रहा है $0.18 मार्केट कैप स 666 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। जेके कॉइन भी दोस्तों मेजर एक्सचेंज पे आपको लिस्ट दिखेगा, बाइनेंस पे भी है और इसके अलावा सभी एक्सचेंज पे ये लिस्ट दिखेगा, तो कहीं से भी आप इसको खरीद सकते हैं। चार्ट पे आते हैं तो यहाँ दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जेके कॉइन को अगर खरीदना है तो सबसे अच्छा होगा कि $0.145 पे आता है ना, तभी यहाँ पर फर्स्ट एंट्री प्लान करना। अभी इसके अंदर नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी है। ये चीज मैं पहले ही वीडियो में समझा चुका था, आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो प्राइस जो है इस जोन को ब्रेक डाउन कर चुका है। फाइनली हम लोग फर्स्ट एंट्री प्लान करेंगे $0.145 पे आता है तो यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे। तो जेके कॉइन हो गया जहां आप एंट्री कर सकते हो। फोर्थ कॉइन की बात करें तो फोर्थ कॉइन है दोस्तों टर्बो। टर्बो $0.0057 पे अभी मिल रहा है और टर्बो का भी दोस्तों मैं पहले भी ये भी कॉइन आपको सजेस्ट कर चुका हूं और टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था जब पहली एंट्री लगा। यहाँ आप देखोगे 21 जून को मैंने अपडेट किया था यानी कल के डेट में। यहाँ आप देखोगे और 14 जून को मैंने अपडेट किया था कि टर्बो कॉइन जो है यहाँ देखोगे जब फर्स्ट एंट्री लगा तो फर्स्ट एंट्री लगने के बाद यहाँ साफ-साफ मैं लिखा हूँ कि टर्बो में फर्स्ट एंट्री लग चुका है $50 से मैं यहाँ पर पहली एंट्री कर चुका हूँ, ठीक है? अब एंट्री करने के बाद देखो फिर से मैंने अपडेट दिया कि 40% का स्पाइक है एग्जैक्टली उसी जोन से जिस जोन पे हमने एंट्री किया था, फर्स्ट एंट्री किया था, ठीक है? 40% से ज्यादा का स्पाइक कर चुका है। इसलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम से अगर आप जुड़े रहेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आप सही टाइम पे जान पाओगे क्योंकि बहुत सारा अपडेट एंड स्पॉट कॉल दोस्तों इसी पे टेलीग्राम पे बताया जाता है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से अभी के अभी ज्वाइन कर लिए, ठीक है? टर्बो के चार्ट पे आप आओगे तो जिसकी एंट्री दोस्तों 0.0044 पे हो चुका है, ठीक है? अगर जिसकी एंट्री हो चुका है उसको कुछ भी नहीं करना है और जो लोग अभी तक नहीं खरीदे हैं तो मुझे लग रहा है एक बार शायद ये दोबारा इस जोन पे आ सकता है, इसी जोन पे यानी $0.0044 पे दोबारा आ सकता है। अगर दोबारा आए तो आप यहाँ पर दोबारा इसको कैच कर सकते हो, ठीक है? दोबारा कैच कर सकते हो लेकिन ध्यान रखना कि अगर इसके नीचे अगर आता है, जो करीब-करीब यहाँ से 15% का रिस्क होगा। अगर 15% डाउन और जाता है, इस प्राइस से डाउन जाता है, तो आप यहाँ पर एग्ज़िट कर जाना। इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना क्योंकि अगर यहाँ ये ब्रेक डाउन करता है और इसके नीचे आता है, तो डेफ़िनिटली फिर ये सेकंड एंट्री हमारी लगेगी। तो बेटर होगा कि यहाँ एग्ज़िट करेंगे और फिर सेकंड एंट्री पे हम इसे पकड़ेंगे, ठीक है? टर्बो को। तो ये हो गया फिलहाल टर्बो में अपडेट। अब बात करते हैं आज का 5th कॉइन। तो 5th जो कॉइन है दोस्तों ये है बायोकिंग व्हाटएवर इट्स नेम इज टिकर नेम जो है BIAO है, प्राइस चल रहा है $0.027। अब दोस्तों ये आज का 5 कॉइन में से ये जो कॉइन है ना काफी ज्यादा रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की, बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है कि सडन इसका मार्केट फॉल भी कर जाए। फिर भी मैं यहाँ पर रिस्क क्यों ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे कॉइन अगर चल पड़े ना मार्केट में तो देन
क्योंकि मार्केट कैप बहुत ही कम है, $29.85 मिलियन। अगर इसमें स्पाइक आ गया ना तो सडनली आपके पैसे कई गुना में बदल सकता है, और अगर ये लॉस करवाया तो क्या होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 90% नीचे जा सकता है। वैसे भी मैं ऐसे कॉइन में बहुत ही लो फंड से रिस्क लेता हूँ। मतलब बात करें टोटल कैपिटल का, तो 0.5% से भी कम मैं ऐसे कॉइन में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। 0.5% से भी कम। अगर जाएगा भी तो क्या होगा, मेरा 0.5% और भी नीचे जाकर 0.05% हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, उतना मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। ठीक है? तो अगर जिनको भी सेफ ट्रेडिंग करना है, मीन्स कि ऐसे कॉइन, रिस्की कॉइन में नहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप दूर भी रह सकते हो। ठीक है? बात करें दोस्तों BIO की, तो अभी हाल फिलहाल न्यू क्रिप्टो है, 12 दिन पहले लिस्टिंग हुई, 10 जून को लिस्टिंग हुई कॉइन मार्केट कैप पे, और मार्केट कैप भी अभी इसका अभी देखोगे वेरीफाइड नहीं है, ना ही सर्कुलेटिंग सप्लाई वेरीफाइड है। लेकिन ये आप देखोगे कि जब से लिस्टिंग हुई है तब से इसका प्राइस जो है 300% से ज्यादा का, यानी 12 दिनों में 300% से ज्यादा ये स्पाइक दे चुका है। हालांकि 400% से भी ज्यादा स्पाइक दिया था, अभी रिटेस्ट किया है, नीचे आया है, तो 300% प्लस अभी भी ये प्राइस ऊपर ही चल रहा है। ठीक है? और इसको बात करें इसके बारे में, तो इसका आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है कि वाचर गुरु ने भी इसका आर्टिकल लिख चुका है कि द एशियन मीम कॉइन सेट टू टेक द मार्केट बाय स्टॉर्म। वाचर ग्रुप भी आर्टिकल इसका छाप चुका है। तो ऐसे कॉइन में अगर आप चाहते हो रिस्क लेना तभी लेना, अदरवाइज छोड़ देना। बात करेंगे ये कहाँ मिलेगा, इसको कहाँ खरीदेंगे, तो ये बिंगएक्स पे भी लिस्टेड है, और इसके अलावा बिटमार्ट पे भी दिखेगा। बिटमार्ट के अलावे आप देखोगे तो OKX के वॉलेट पे और यूनिस्वैप पे आप इसको खरीद सकते हो, स्वैप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो है ना, मैं एंट्री ले रहा हूँ $0.029 पे, मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ। ठीक है? और यहाँ से अगर इस जोन का ब्रेकडाउन करता है डे टाइम फ्रेम पे, आपको देखना है। ठीक है? ये 1 आवर का चार्ट है, लेकिन आपको स्विच कर जाना है डे टाइम फ्रेम पे। अगर कोई भी कैंडल जो है ना इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया, मान लो करंट कैंडल ही है, अगर इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे देता है, क्लोज हो जाता है, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। यानी सिंपल कहे तो मैं बहुत ही छोटा सा रिस्क इस कॉइन में ले रहा हूँ। करीब करीब मान के रखो 10% का मैं रिस्क ले रहा हूँ। अगर मेरी एंट्री यहाँ है, मैं यहाँ ऑलरेडी एंट्री बना चुका हूँ 0.029 पे, मेरी एंट्री हो चुकी है। और अगर ये नीचे आता है और डे टाइम फ्रेम पे, यानी कल देखेंगे कोई कैंडल इस जोन के नीचे अगर क्लोज हो गया, मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा, टिकूंगा नहीं। तो ये मेरा अपना ट्रेडिंग करने का स्टाइल होगा कि इस जोन के नीचे आएगा, अगर इस जोन के नीचे आ गया तो पॉसिबिलिटी होगी कि ये कॉइन जो है लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे जा सकता है, तो फिर यहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। 10% का मैं इस कॉइन में ओनली रिस्क ले रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो रिस्क ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि $250 आप कैसे अर्न करेंगे। सबसे पहले बात करें कि जिनका भी बिंगएक्स पे अकाउंट नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उसके थ्रू अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो, साइन अप करते हो, वेरिफिकेशन करते हो, तो आप देखो कैसे $250 का बोनस आप अर्न कर सकते हो। देखो, जो सबसे पहले मेरे दिए गए लिंक के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा। अब $250 का बोनस आप चाहोगे अर्न कर सकते हो, क्या करना होगा उसके लिए? तो देखो, न्यू यूजर के लिए है, अगर आप अकाउंट मेरे लिंक के थ्रू बनाते हैं और $200 का डिपॉजिट करते हो, मिनिमम $200 का अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो $50 का बोनस मिलेगा। और ये $50 का बोनस जो मिलेगा, इसको हार्डली 10x लेवरेज से आप इसको फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। तो $50 का बोनस मिल जाएगा जस्ट $200 का डिपॉजिट पे। ठीक है? दूसरा, आप जो ट्रेडिंग करोगे ना, ट्रेडिंग करने से वॉल्यूम अगर $15,000 का भी वॉल्यूम जनरेट होता है तो $50 का बोनस और मिल जाएगा। अब देखो, $15,000 जो है ना, वॉल्यूम जो है इजीली होता है, एक ट्रेड में भी जनरेट हो जाता है। अगर 15,000 का वॉल्यूम जनरेट कर देंगे तो $50 का बोनस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ये है कि अगर आप $80,000 का वॉल्यूम जनरेट करते हो तो $100 का बोनस आपको मिलेगा। ठीक है? और इसके साथ साथ दोस्तों, एडवांस केवाईसी वेरिफिकेशन आप कंप्लीट अगर करते हैं तो $50 और मिलेंगे। अब टोटल आप ऐड कर लेना, 50 50 50 और एंड 100 सभी मिलाकर हो गया $250 का बोनस आपको मिलेंगे। करना क्या है, आप किसी न किसी एक्सचेंज पे आप ट्रेड करते ही हो, पैसे डिपॉजिट करते हैं। अगर बिंगएक्स पे $200 का डिपॉजिट किया, $50 का बोनस मिल गया। ठीक है? फिर $15,000 का वॉल्यूम जनरेट किया, $50 मिल गया। $80,000 का अगर आपने वॉल्यूम जनरेट कर दिया तो $100 एडिशनल मिल गया, और भी मिल गया। और अगर एडवांस केवाईसी वेरिफिकेशन करते हैं तो $50 मिल जाएगा। तो टोटल $250 आपको इस तरीके से मिल सकते हैं। और
उस स्टेप से मिल सकते हैं जो आप कहीं न कहीं एक्सचेंज पे करते ही हो और आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ मिल रहा है, बिंगएक्स पे मिल रहा है। बस ध्यान ये रखना है, जो आपको लिंक मिल रहा है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी के थ्रू आपको अकाउंट क्रिएट करना है और इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगा, तो टेलीग्राम को भी जॉइन करके रखें। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।